हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो टुडे वी विल डिस्कस ऑन हाउ सम पीपल गेट डिप्रेस्ड उनके ब्रेकअप्स के बाद, या फिर कोई पर्सन उनकी ज़िंदगी से चला गया एंड दे लिटरली बिकम डिप्रेस्ड. लाइक मैंने कुछ लोगों को देखा है एंड आई एम लाइक कि ओ माई गॉड, उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लाइक इतनी ज़्यादा ख़राब. सो आई यूज्ड टू थिंक कि ऐसा क्यों होता है, लाइक वाई दिस इज़ हैपनिंग. कोई पर्सन आपकी लाइफ से जाता है एंड उसके बाद यू आर फीलिंग लाइक योर लाइफ इज़ लिटरली ओवर. अब कुछ नहीं बचा है इस लाइफ में, कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक पर्सन मेरी लाइफ से चला गया है. दिस इज़ वॉट हैपनिंग. ओके, दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम. ओके, सो लेट्स सी कि ये क्यों हो रहा है. तो कोई आपकी ज़िंदगी में है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, लाइक समवन, ठीक है. एंड मोस्टली ये रिलेशनशिप्स में होता है. सो लेट मी जस्ट से दैट दिस इज़ अ पर्सन, अ गर्ल और अ बॉय, कोई भी है जो आपकी लाइफ में है एंड आपकी लाइफ पूरा उनके अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है. लाइक उन्हीं से शुरू हो रहा है, उन्हीं पे ख़त्म हो रहा है. आपका अपना कुछ बचा ही नहीं है अब. लाइक व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो आप उस इंसान को ही अपनी पूरी ज़िंदगी मान रहे हो. लाइक आप अपने बारे में भूल ही चुके हो आप हो कौन. एज एन इंडिविजुअल आप क्या हो. आपका खुद का एक पहचान जो था पहले हुआ करता था, वो नहीं रहा. पहले जब वो इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं था तो आपके पास शायद हॉबीज़ हुआ करते थे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करा करते थे, बातें किया करते थे, या फिर बाहर जाया करते थे, खुद के साथ टाइम स्पेंड करते थे, या फिर अपने करियर पे फोकस थे. बट जब से वो इंसान आया है, आपकी पूरी ज़िंदगी उसी इंसान के अराउंड रिवॉल्व कर रही है. लाइक वो इंसान ही है सब कुछ, मेरी पूरी ज़िंदगी है, सब कुछ वही इंसान है एंड उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं है. दिस इज़ वॉट यू आर डूइंग. एंड प्रॉब्लम कब होती है? जब आपका ब्रेकअप हो गया, वो इंसान चला गया आपकी ज़िंदगी से एंड नाउ यू आर लाइक कि अब मैं क्या करूँ. मुझे ये लाइफ बिल्कुल वर्थलेस लग रही है, यूज़लेस लग रही है, लाइक इसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है मेरी लाइफ, क्योंकि ये पर्टिकुलर इंसान मेरी लाइफ से चला गया एंड नाउ आई डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है. एंड दिस क्रिएट्स एंजाइटी, पैनिक अटैक्स आने लगता है एंड धीरे धीरे आप डिप्रेस्ड होने लगते हो. सो दिस इज़ द कॉज. एंड ये सारी चीज़ें हो रही है, राइट. सो देखो, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो एंड आप किसी एक इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी मान लोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाए किसी भी रीज़न से, हो सकता है बिट्रेल, हो सकता है ब्रेकअप हो गया, या फिर कुछ भी रीज़न से हो सकता है, बट वो इंसान चला जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, क्योंकि आपने उस इंसान को ही अपनी पूरी ज़िंदगी मान ली थी. लाइक अब तुम ही हो जो हो, मेरी अपनी इंडिविजुअलिटी कुछ भी नहीं है, मैं हूँ ही नहीं, सब तुम हो, मैं को कहीं पे भी नहीं हूँ यहाँ पे. दिस इज़ रॉन्ग. पर एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है, जहाँ पे आप उस इंसान को भी प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, पर आप अपने आप को नहीं भूल रहे हो, आप अपने करियर पे भी फोकस्ड हो, आप बाकी सारी जो आपकी हॉबीज़ हुआ करती थी वो सारी चीज़ें भी कर रहे हो, आप अपने स्टडीज़ को भी प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को भी प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो. ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन आ गया तो अब पूरी की पूरी लाइफ उसी के अराउंड रिवॉल्व करेगी. अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अगर वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा ना, यू विल बिकम डिप्रेस्ड, क्योंकि आपको लगेगा कि यार मैं इससे पहले तो मैं कुछ कर ही नहीं रही थी, तो यू वॉन्ट बी एबल टू कोप अप विद दैट. क्योंकि मैं पूरे दिन तो उससे बात कर रही थी, पूरे दिन मैं उससे बात कर रही थी, मैं उसी के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, मैं दूसरा तो कुछ कर ही नहीं. सो हाउ विल यू कोप अप विद दैट? यू वॉन्ट बी एबल टू डू दैट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ दैट ओ कम्प्लीटली इग्नोर दैट पर्सन. नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट आपकी और भी पूरी लाइफ है, आपका करियर है, आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, स्टडीज़ है, वट एवर.
आपके हॉबीज़ है, अपने आप खुद हो, आप खुद भी तो हो, तो उन सबको प्रायोरिटाइज करना शुरू करो। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कभी कभी ना ऐसा होता है कि अगर आप खुद को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो तो एंड यूनिवर्स इज सेइंग दैट यू आर नॉट डूइंग दिस कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, तो यूनिवर्स को दिख रहा है, वो भगवान को दिख रहा है। तो कभी कभी भगवान ऐसा कर देती है कि उस इंसान को आपकी ज़िंदगी से निकाल देगी। क्यों? क्योंकि आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि एक ही इंसान के पीछे, एक ही इंसान पे आपकी पूरी ज़िंदगी टिकी नहीं हुई है। आप खुद भी हो, आपको अपने आप को भी प्रायोरिटाइज करना सीखना होगा। नहीं तो बार बार अगर आपकी कोई ज़िंदगी में आ रहा है ना, वो चला जाएगा किसी रीज़न से, एंड देन यू विल फील लाइक कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बाकी लोग भी तो इतने सारे लोग रिलेशनशिप में होते हैं, उनका कितने साल चलता है, मेरा तो होता ही नहीं है, जो भी आता है चला जाता है। क्योंकि दे आर डूइंग समथिंग विच यू आर नॉट डूइंग। वो लोग सिर्फ एक ही इंसान के पीछे अपनी पूरा दिन बिता नहीं दे रहे। वो लोग अपने करियर को भी प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, फैमिली को भी कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ भी है, अपने कैरियर में वो लोग ग्रो भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वो लोग। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन है तो पूरे टाइम उसी के साथ बात कर रहे हैं, उसी से मिल रहे हैं, उसी की बातें हो रही है, सोचे जा रहे हैं। ये जब होने लगता है ना, तब वो गलत है। तब आप समझ जाओ कि अगर ऐसा हो रहा है ना, सो अगर वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, यू विल बिकम डिप्रेस, क्योंकि आपका उसके अलावा तो कुछ था ही नहीं ना। अब आप कैसे उससे कोप अप करोगे? जल्दी से नहीं कर पाओगे ना। यू विल फील लाइक यार अब मैं करूँ क्या, मेरी पूरी, मैं तो उससे बात करती रहती थी, मैं तो उसके साथ ही कहीं पे बाहर जाती थी, किसी फ्रेंड्स के साथ जाना बंद ही कर दिया था। सो यू वोंट इवन फील लाइक टू गोइंग आउट ऑल्सो। हॉबीज़ तो आपने ऑलरेडी बंद कर दी थी, ऑलरेडी कुछ करते ही नहीं थे। दैट इज़ वाई इट्स हैपनिंग। एंड यार इट्स बिकमिंग वेरी सीरियस दैट आजकल की जनरेशन में ये बहुत हो रहा है। लाइक दे बिकम ऑब्सेस्ड विद दैट पर्सन कि अगर वो इंसान चला जाए मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। यू फील सीरियसली ज़िंदगी ख़त्म? आर यू सीरियस? लाइक हाउ कैन यू इवन थिंक लाइक दैट? लाइक आप अपने आसपास देखो कितनी सारी चीज़ें हैं। क्या वो ही एक इंसान था जो आपकी पूरी लाइफ था? इसीलिए किसी को भी आपकी पूरी लाइफ नहीं बनानी होती है। कोई भी इंसान आपकी लाइफ का एक पार्ट है। कोई भी चीज़, आई ऑलवेज से दिस, इवन इफ इट्स अबाउट योर करियर एंड ऑल, कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी जॉब, कोई भी रिलेशनशिप, वो आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट है। वो आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है कि अगर ये चीज़ नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई एक चीज़ नहीं हुआ दैट डजंट मीन दैट आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। कोई एक पर्सन चला गया है इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी लाइफ ख़त्म हो गई है। नहीं, नहीं होता है ऐसा। वो आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट है। आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, लाइक बहुत बड़ी। कोई एक चीज़ नहीं मिली तो दूसरा मिल जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। एंड इट फील्स सो बैड seeing अदर पीपल सफरिंग लाइक दैट कि यार कोई एक पर्सन चला गया इसलिए आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, आई एम नॉट एबल टू कोप अप विद दिस। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने उस इंसान को अपनी पूरी लाइफ बना दी थी। यही तो गलत किया था। अगर आपने अभी कर लिया है, अभी तो ऐसा कर लिया है, फिर अब क्या करें? सोचते रहे कि यार मैंने क्या कर दिया है, मुझे नहीं करना चाहिए, तो गिल्ट में पड़े रहे, रिग्रेट करते नहीं। अब हो गया है तो हो गया है। अब इससे बाहर निकलने का क्या सलूशन हो सकता है? फर्स्ट यू नीड टू बी पेशेंट विथ योरसेल्फ। ओके, पेशेंस रखो थोड़ा सा, धीरे धीरे आपको स्टेप्स लेने होंगे। स्टार्ट डूइंग सम और द अदर थिंग्स। मेडिटेशन से स्टार्ट करो। मैं बोलूँगी नहीं कि यार तुम 1 घंटे का मेडिटेशन करो, 5 मिनट 10 मिनट का करो, ज़्यादा भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। लाइक इफ़ आई गेट द मेडिटेशन का वो लिंक, आई विल लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वो वाला आप करो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप 5 मिनट 10 मिनट का कर सकते हो। वो बस मेडिटेशन करो, स्टार्ट करो। एंड टू डू लिस्ट बनाओ
कि आज का मुझे ये मेडिटेशन करना है एंड मुझे शायद वॉक के लिए जाना है बाहर, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आपको सही लगे कि मुझे जाना है एंड वॉक करो। लाइक ठीक है, वो 2 चीज़ लिखी। अब नेक्स्ट डे शायद आप एक और चीज़ बना सकते हो। सो ऐसे ऐसे करके रोज़ 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 रोज़, और ये आपको रोज़ करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार आज मुझे फील नहीं आ रहा है, यार आलस लग रहा है, ये वो नहीं। इफ़ यू आर डूइंग दिस तो यू वोंट बी एबल टू कम आउट ऑफ इट, राइट। इवन इफ़ यू आर नॉट फीलिंग लाइक टू डू इट, ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही हेल्प करेगी। जब आप डिप्रेस्ड होते हो ना, ऑब्वियसली यू वोंट फील लाइक टू डू इट, ऑब्वियसली। बट अगर आपको लग रहा है कि मुझे इससे बाहर तो अभी आना है, अगर आपको लग रहा है कि बाहर आना है, दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो, राइट। क्योंकि आपको लगा होगा कि हाँ मुझे इससे बाहर तो आना है, पर कैसे आना है वही तो नहीं पता। सो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विद दिस। मैं ये नहीं बोलूँगी कि 10 टास्क लिख दे और कंप्लीट कुछ भी नहीं हुआ, एक लिखो बट उसको कंप्लीट करो। यू विल स्टार्ट गेनिंग कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कुछ तो कर रही हूँ, कुछ तो कर रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट डूइंग दैट। एक्सरसाइज यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक इफ़ यू स्टार्ट डूइंग एट मेंटल लेवल पे भी बहुत अच्छा आपको फील होता है, मेंटल लेवल पे, ठीक है। बाकी फिजिकल तो छोड़ ही दो, आप मेंटल लेवल पे यू फील रियली गुड। एक्सरसाइज और मेडिटेशन को ही ऐड कर दो, 1 हफ्ता वही करो बस, और दूसरा भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और वॉक पे चले जाओ, शाम को सुबह को, वेन एवर यू फील लाइक गो। क्योंकि आप वो सारी चीज़ें छोड़ दी थी करनी जब से वो इंसान आपको मिला था, एंड यू आर लाइक ओ अब तो आप ही मेरी सब कुछ हो, बाकी तो मेरा कुछ नहीं है। दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग लाइक दैट ना। स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर योरसेल्फ। एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, वॉक पे चले जाओ, अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, लाइक लिसन टू म्यूज़िक एंड ऑल, कुछ भी करो, थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करो। एंड धीरे धीरे आप टू डू लिस्ट को बढ़ा सकते हो, जैसे अपने काम को रख सकते हो दैट थोड़ा सा आज कर लिया, या फिर अगर आप स्टूडेंट हो तो आज ये सब्जेक्ट थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा। एंड धीरे धीरे करके आप जब अपना टू डू लिस्ट बढ़ाते जाते हो देन यू फील थोड़ा सा गुड, ठीक है। तो धीरे धीरे ये करना पड़ेगा। अगर आप इस फेज़ में हो कि आप डिप्रेस फील कर रहे हो बिकॉज समवन लेफ्ट यू, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस ऑलवेज वर्क्स, ठीक है। दिस एंड ऐसा नहीं है मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, नहीं, मैंने ये करा हुआ है। जब मुझे ऐसा फील होता है यार आई एम फीलिंग सो ओवरवेलमिंग और आई एम नॉट फीलिंग गुड, सो आई डू दैट, ठीक है। मैं ऐसा करना शुरू करती हूँ, क्योंकि आप उससे एकदम से बाहर नहीं आ सकते कि आज चलो आज तो 10 चीज़ें कर लेंगे और कल कुछ किया ही नहीं, ऐसे आप बाहर नहीं आ सकते उस चीज़ से, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और फिर पहले आपको ऐसे डिटरमाइंड होना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि मुझे ये करना है, तो ही ये चीज़ होएगा, ठीक है। और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा यार। देखो अगर आप सच में बाहर आना चाहते हो तो कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग इज, एंड यू नो व्हाट, हमारी लाइफ में जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, राइट। आपको अभी फील हो रहा होगा इसमें मेरा अच्छा क्या हुआ है। हम सबको फील होता है जब हमारा लोएस्ट फेज चल रहा होता है, कुछ ख़राब हो रहा होता है, कोई इंसान चला गया है एंड यू फीलिंग लाइक मेरी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। उस टाइम पे ना, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको नहीं समझ आता कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। बट जब आप मूव ऑन कर लेते हो या फिर थोड़ा टाइम बीत जाता है, यू विल रियलाइज़ दिस। बिलीव मी, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि आपको रियलाइजेशन होगा कि आपके अच्छे के लिए हुआ है। ये जिस इंसान के लिए अभी आप रो रहे हो ना, बिलीव मी, कुछ सालों बाद भी नहीं, कुछ महीनों बाद जब आप मूव ऑन हो जाओगे ना, यू विल फील लाइक कि भाई इस इंसान में ऐसा था भी क्या, कुछ भी नहीं। एंड वो इंसान सच में आपके लिए सही नहीं था, इसलिए भगवान ने आपकी ज़िंदगी से उसको निकाल दिया। यू विल रियलाइज़ दैट, सच में यू विल रियलाइज़ दैट। क्योंकि अभी तो यू आर इन अ फेज़ ना जहाँ पे यू आर लाइक फीलिंग लाइक ओ मेरे साथ बहुत गलत हो गया, ये इंसान को मैंने खो दिया एंड ऑल। तो इसलिए वो सारी चीज़ें आप देख नहीं पा रहे हो। बट जब आप मूव ऑन हो जाओगे ना, यू विल थैंक गॉड कि आप भगवान को शुक्रिया बोलने खुद जाओगे कि यार भगवान जी थैंक यू सो मच, आपने मेरे साथ ऐसा किया। अगर वो इंसान मेरी लाइफ में आज भी होता तो मैं आज ऐसा बन ही नहीं पाती। देखो आप पहले उस इंसान के के आसपास ही आपकी पूरी ज़िंदगी इवॉल्व कर रही थी, तो क्या आप ग्रो कर पाते उसके साथ? क्या आप ज़िंदगी में कुछ बन पाते? नहीं बन पाते।
नहीं कर पाते आप, पता है वो जो अब ग्रोथ आपकी अब आई है ना, मतलब बाद में आएगी जब आपको लगेगा कि यार अच्छा वो इंसान चला गया, तो यू विल थिंक दैट ओ माई गॉड अच्छा हुआ कि वो इंसान मेरी लाइफ में नहीं था, एंड यू विल फाइंड मच बेटर समवन मच बेटर देन देम, एंड यू विल थैंक गॉड। यार आप मंदिर में खुद जाओगे एंड आप सच में भगवान को जाके प्रसाद चढ़ा के, एंड यू विल बी सो हैप्पी दैट यार अच्छा हुआ कि वैसा नहीं हुआ, मैंने जैसा प्लान किया था। देखो यार हम जो है ना इंसान, लाइक वी कांट सी एवरीथिंग कि यार हमारे साथ हमारे लिए अच्छा क्या है। हमको वो लग रहा होता है कि यार ये इंसान हमारे लिए अच्छा है या फिर ये चीज़ हमारे लिए अच्छा है, बट कभी कभी हमारे प्लान हमारे हिसाब से नहीं जाता है एंड वी फील लाइक कि भगवान मेरे साथ ही हमेशा से क्यों करता है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग यार, कहीं पे लगा लो ये अफर्मेशन, मेरे साथ जो होता है सब कुछ अच्छे के लिए होता है। लाइक फॉर मी इट ऑलवेज वर्किंग। आई हैव सीन कि सारी चीज़ें जब भी मेरे हिसाब से नहीं जाती वो मेरे किसी हायर अच्छे के लिए होता है, लाइक हायर सेल्फ के लिए होता है मेरे। और मैं बाद में फ्यूचर में जाकर देखती हूँ ओ माय गॉड यार अच्छा वो सारी चीज़ें नहीं हुई जैसे मैंने सोचा था, अगर हो जाता तो ये सारी चीज़ें होती नहीं जो अभी हो रहा है। सो नेवर थिंक लाइक दैट। आपको कैसे पता कि वो इंसान आपके लिए सही था? आपको ऐसा लग रहा है, देखो लगना, ये आपको लग रहा है, ये ट्रुथ नहीं है, आपका लग रहा ट्रुथ नहीं है। सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। जो मैंने बोला वो करके देखो, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी उस इंसान की आसपास रिवॉल्व कर रही थी, इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है अभी। बट लाइक आई सेड, वो सारी चीज़ें ट्राई करो एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट। एंड जब आप एकदम मूव ऑन हो जाते हो ना, बिलीव मी आपको पता चलेगा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, एंड तब आप शायद मेरे वीडियो में आओगे एंड यू वर बी लाइक नैना यू वर राइट, लाइक यू सेड द राइट थिंग। या आई ऑलवेज डू दैट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ क्योंकि कहीं पे मैंने पढ़ा है या फिर देख लिया है, लोग बोलते हैं तो मैं बोल रही हूँ, नहीं। वट एवर आई से ना, जो भी मैं अपने वीडियोज़ में बोलती हूँ या फिर जो भी मैं कंटेंट डालती हूँ, एवरीथिंग वो सारी चीज़ें मैंने खुद या तो फेस करी है, देखा है, ट्राइड एंड टेस्टेड वाला चीज़ होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी किसी से भी सुन लिया, वो सारी चीज़ें मेरे लिए वर्क नहीं करती। कुछ चीज़ें दूसरों के लिए वर्क कर रही है तो मेरे लिए वर्क नहीं कर सकती है, ठीक है। तो मैं दूसरों की बातें सुन के कुछ नहीं बोलती ऐसे, वो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, ऐसा साइकोलॉजिकली ऐसा होता है, ठीक है। एंड ये अफर्मेशन आप अपने सामने भी लगा लोगे ना कि मेरे साथ जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, सो इट वर्क्स लाइक दैट। आपके दिमाग में वो बार बार जा रहा है ना, सो यू विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट। कुछ गलत भी हुआ, ठीक है, मेरे अच्छे के लिए हुआ है, अभी समझ में नहीं आ रहा है बट बाद में समझ में आ जाएगा, एंड वो बाद में आता है समझ में। आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा, सोच के देखो थोड़ा, जब भी कभी भी आपको लगा कि यार मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, पर क्या बाद में आपको समझ नहीं आया कि वो कितने अच्छे के लिए हुआ है ना? समझ में आया होगा। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ फेसिंग डिप्रेस्ड लाइक सिचुएशन बिकॉज समवन लेफ्ट यू, ट्राई दिस टेक्निक लाइक आई सेड, टू डू लिस्ट वाला जो मैंने वीडियो में बताया, वो करके देखो। एंड या ऑलवेज बिलीव दिस थिंग दैट मेरे साथ जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। ओके, सो बहुत लंबा खिंच गया ये वीडियो भी। मैं इतना बोलने लगती हूँ ना कि मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं रुकती ही नहीं यार, फिर मेरे को रियलाइज़ होता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाता है। सो ज़्यादा नहीं खींचेंगे इसको, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय।